डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हरिहर सर इंग्लिश वाले। आज मैं क्लास 12 के बच्चों को देने जा रहा हूँ उसका जो फर्स्ट बुक है फ्लैमिंगो, उसमें जो सेकंड चैप्टर है लॉस्ट अ स्प्रिंग, उसका 65 MCQs में देने जा रहा हूँ, वो भी कम से कम समय में। चूँकि आपके पास समय कम होता है और परीक्षा भी नज़दीक आ रहा है, इसीलिए मैं इस तरह का वीडियोज़ बना रहा हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको मदद कर पाऊँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग के जो ऑथर है वो कौन है? अनीस जंग। ए, व्हाट इज साहेब डूइंग इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के शुरुआत में साहेब क्या कर रहा होता है? पिकिंग रैग्स, कूड़े कचरे ढूंढ रहा होता है। सी, वेयर हैव साहेब्स पेरेंट्स कम फ्रॉम। साहेब के जो पेरेंट्स हैं वो कहाँ से आए हुए हैं? बांग्लादेश। सी, द कॉलोनी ऑफ रैग पिकर्स इज सिचुएटेड इन। रैग पिकर्स का कॉलोनी जो है वो कहाँ सिचुएटेड है? सीमापुरी। बी, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। क्या टी स्टॉल पे काम करके साहेब खुश है? नो। बी, व्हाट फोर्सेस कंपेल द चिल्ड्रेन टू लीव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। कहता वो कौन सी ताकतें हैं जो बच्चों को मजबूर कर देता है शोषित जीवन जीने के लिए? तो एक्सट्रीम पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन। सी, ए एंड बी बोथ। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। वेयर हैज साहेब स्टार्टेड वर्किंग। साहेब कहाँ काम करना शुरू कर दिया था? टी स्टॉल। बी, हाउ मच मनी डज साहेब अर्न पर मंथ। साहेब प्रत्येक महीने कितना पैसा कमाता था? 800 रुपीज़। डी, व्हाट डज साहेब आलम मीन। साहेब आलम का मतलब क्या होता है? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। सी, व्हाट आर द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्रीज़। ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्रीज़ में काम करने से क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या हानियां हैं? पुअर हेल्थ, इम्पेयर्ड विजन, मिजरेबल लाइफ, ये सारी परेशानियां हैं। तो राइट आंसर डी, ऑल ऑफ दिस। साहेब हैज़ कम फ्रॉम। साहेब जो है वो कहाँ से आया हुआ है? ढाका, बांग्लादेश। बी, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स। ऑथर के अनुसार वो जो गार्बेज था वो पेरेंट्स के लिए क्या था? तो मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जीविकोपार्जन का साधन। डी, व्हाई इज़ द ऑथर कॉलिंग गार्बेज एज गोल्ड इन द स्टोरी। इस कहानी में गार्बेज को ऑथर जो है वो गोल्ड क्यों बोल रही हैं? इसलिए बिकॉज ऑफ इट्स इनकैशमेंट वैल्यू, क्योंकि उसको बेचने के बाद पैसा मिलता है बच्चों को। डी, वाई डिड साहेब आलम नॉट गो टू स्कूल। साहेब आलम स्कूल क्यों नहीं जाता है? हैड नो मनी टू पे फी। बी, विच इज़ साहेब्स फेवरेट गेम। साहेब का फेवरेट गेम क्या है? टेनिस। सी, साहेब इज़ लिविंग एट सीमापुरी इन न्यू दिल्ली। सी, व्हाट डज सीमापुरी लैक। सीमापुरी में क्या चीज़ की कमी है? प्रॉपर ड्रेनेज, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर डी, ऑल ऑफ दिस। व्हाट डज द ऑथर से अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस चिल्ड्रेन। इन बच्चों के भविष्य के बारे में ऑथर क्या बोलती हैं? डार्क एंड अनसर्टेन। ए, व्हाट डज स्प्रिंग सिम्बलाइज इन द टाइटल। ये जो टाइटल में स्प्रिंग है ये क्या सिम्बलाइज कर रहा है? चाइल्डहुड। ए, व्हाट वाज साहेब्स ड्रीम। साहेब का सपना क्या था? व्हाट वाज साहेब्स ड्रीम? टू गो टू अ स्कूल। ए, साहेब का सपना था स्कूल जाने का। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज सीमापुरी। सीमापुरी किस प्रकार का जगह था? स्लम एरिया, स्लम एरिया था। व्हाट लेसन डज द स्टोरी गिव। ये जो कहानी है ना वो क्या लेसन देता है? एवरी चाइल्ड डिजर्व्स एजुकेशन एंड फ्रीडम। हर बच्चा एजुकेशन और फ्रीडम दोनों ही डिजर्व करता है। ए, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। ए, मेटाफर। हु सेड इट इज़ हिज कर्मा हिज डेस्टिनी। मुकेश ग्रैंड मदर। किन्होंने कहा था ये हमारा कर्म है या ये हमारे ही किस्मत में लिखा हुआ है? वाई डिड साहेब लीव हिज हाउस। साहेब अपना घर क्यों छोड़ देता है? बिकॉज द स्टॉर्म स्वेप्ड अवे हिज हाउस एंड फील्ड। क्योंकि अंधड़ जो है उसके घर और फील्ड को बहा ले गया था। व्हाट डज अनीस जंग वांट फॉर द चिल्ड्रेन लाइक साहेब एंड मुकेश। साहेब एंड मुकेश जैसे बच्चों के लिए अनीस जंग क्या चाहती हैं? शिक्षा और आज़ादी, एजुकेशन एंड फ्रीडम। ए, व्हाट फोर्स साहेब टू बी अ रैग पिकर। कौन सी ताकतें साहेब को रैग पिकर बनने के लिए मजबूर करती है? उनकी जो बहुत ज़्यादा गरीबी है, एक्यूट पॉवर्टी। सी, व्हाट ट्रैप्स द फैमिलीज इन पॉवर्टी। कौन सी चीज़ें हैं जो परिवारों को गरीबी में रखी हुई है? ग्रीड,
ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, एक्सप्लॉयटेशन, बोथ बी एंड सी। तो राइट आंसर डी, बोथ बी एंड सी, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। व्हाट इज मुकेश एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज ड्रीम्स? अपने सपने के प्रति मुकेश का रवैया कैसा है? डिटरमाइंड, वो बिल्कुल दृढ़ संकल्पी है। वेयर इज सीमापुरी? सीमापुरी कहाँ है? इन द ईस्ट दिल्ली। डी। What excuse do the rag pickers give for not wearing चप्पल्स? चप्पल नहीं पहनने के लिए रैग पिकर्स क्या एक्सक्यूज़ बनाते हैं? मदर्स डोंट गिव, माएँ जो है उनकी वो नहीं देती हैं। द पीपल ऑफ सीमापुरी कास्ट दियर वोट बिकॉज दे हैव, सीमापुरी के लोग वोट देते हैं क्योंकि उन लोगों के पास रेशन कार्ड है। सी। लिविंग इन सीमापुरी मीन, सीमापुरी में रहने का मतलब क्या है? रैग पिकिंग। बी। मुकेश वांट्स टू ड्राइव अ, मुकेश चलाना चाहता है कार। बी। साहेब इज़ अ सन ऑफ, साहेब जो है वो किस प्रकार के फैमिली का बच्चा है? तो रैग पिकर्स फैमिली का बेटा है। साहेब एंड हिज टीम सिम्स लाइक, साहेब और उसकी जो टीम है वो कैसी दिखती है? मॉर्निंग बर्ड्स के जैसा। बी। साहेब एंड हिज फैमिली हैज़ कम फ्रॉम सीमापुरी इन, साहेब और उसका फैमिली सीमापुरी आया हुआ था कब? 1971 में। सी। व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप? गार्बेज डंप में साहेब क्या खोज रहा होता है? गोल्ड। यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स को इंडिकेट किया हुआ है। वेयर डज द ऑथर मीट विथ साहेब एवरी मॉर्निंग? ऑथर प्रत्येक सुबह साहेब से कहाँ मिलता है? इन हर नेबरहुड, अपने पड़ोस में। सी। टू अर्न मनी साहेब पिक्स अप, पैसे कमाने के लिए साहेब क्या चुनता है? रैग्स, कूड़ा कचरा। ए। The children of rag pickers are habituated not to wear footwear, which shows their perpetual state of poverty. The theme of the story Lost Spring is, Lost Spring कहानी का थीम क्या है? Child labor. B. The story Lost Spring is an extract from, ये जो लॉस्ट स्प्रिंग कहानी है वो कहाँ से ली गई है? स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। बी। हाउ मेनी रैग पिकर्स आर लिविंग इन सीमापुरी? सीमापुरी में कितने रैग पिकर्स रह रहे हैं? अबाउट 10,000। ए। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है लॉस्ट स्प्रिंग में हम दो छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ते हैं। अभी जो आपने 44 क्वेश्चंस पढ़ा वो साहेब आलम का था। अब जो हम क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं वो सेकेंड पार्ट जो है इस स्टोरी में मुकेश, उसकी कहानी का हम MCQs देखेंगे। व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम? मुकेश क्या बनना चाहता है? मोटर मैकेनिक। बी। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज? ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री जो है उसका क्या फंक्शन है? टू मोल्ड ग्लास एंड कलरफुल बैंगल्स। सी। हु इज़ मुकेश? मुकेश कौन है? अ बेंगल मेकर। सी। हु इज़ सविता? सविता कौन है? अ यंग अनमैरिड बेंगल मेकर। ए। अबाउट हाउ मेनी चिल्ड्रेन वर वर्किंग इन ग्लास बेंगल इंडस्ट्रीज? लगभग कितने बच्चे बेंगल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे? अबाउट 20,000। सी। व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी? इस कहानी में ऑथर क्या एनालाइज करता है? पुअर चिल्ड्रेन एंड दियर एक्सप्लॉयटेशन, गरीब बच्चे और उनका शोषण। सी। व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग? लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी जो है उसका सेंट्रल थीम क्या है? पिटिएबल पुअर चिल्ड्रेन एंड दियर लॉस्ट चाइल्डहुड, दयनीय गरीब बच्चे और उसका खोया हुआ बचपना। मुकेश फादर वॉज अ ब्लैंक एट फर्स्ट, पहले मुकेश के फादर क्या थे और फिर वो क्या बने? तो पहले वो टेलर थे और फिर बाद में बेंगल मेकर बन गए। तो राइट आंसर इज डी। चिल्ड्रेन ऑफ बेंगल्स मेकिंग फैमिली हैव टू वर्क, वो बच्चे जो चूड़ी बनाने वाले परिवार से बिलोंग करते थे उन लोगों को काम करना पड़ता था। इन डिंजी सेल विदाउट एयर एंड लाइट इन हाई टेम्परेचर। देन राइट आंसर इज डी ऑल, इन सारे सिचुएशन में काम करना पड़ता था। व्हाट डज द ऑथर से अबाउट फिरोज़ाबाद स्ट्रीट्स? फिरोज़ाबाद के गलियों के बारे में ऑथर क्या बोलती हैं? दे आर नैरो एंड स्टिंकिंग लेंस, बहुत संकड़ा और बदबूदार गलियां थी। हु एक्सप्लॉइट्स बेंगल मेकर्स? चूड़ी बनाने वाले लोगों का शोषण कौन करता है? द साहूकार्स, द पुलिसमैन, द पॉलिटिशियंस। राइट आंसर इज डी ऑल। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द बेंगल मेकर्स? बेंगल मेकर्स के द्वारा क्या क्या समस्या फेस करना पड़ता था? हेल्थ इशू, पॉवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन। राइट आंसर इज डी ऑल ऑफ दिस। व्हाट डज मुकेश ड्रीम सो? मुकेश का जो सपना है
वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है हिम्मत को, ट्रेडिशन को तोड़ने का हिम्मत। ए। व्हाट मेक्स द सिटी फिरोजाबाद फेमस? कौन सी चीज़ है जो फिरोजाबाद को फेमस बनाती है? बेंगल इंडस्ट्रीज। सी। व्हाट आर बेंगल्स अ सिंबल ऑफ? चूड़ियाँ जो है वो क्या चीज़ का सिंबल है? ट्रेडिशन एंड मैरिज। बी। व्हाट डज गार्बेज मीन टू चिल्ड्रेन लाइक साहेब? साहेब जैसे बच्चों के लिए गार्बेज का क्या मतलब था? अ सोर्स ऑफ होप, आशा की एक उम्मीद। सी। हाउ फार इज़ द गैरेज फ्रॉम मुकेश हाउस? मुकेश के हाउस से गैरेज जो है वो कितना दूर था या कितना दूर है? फ्यू माइल्स अवे। सी। कुछ माइल्स दूरी पे। व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिम्बलाइज? लॉस्ट स्प्रिंग टाइटल जो है वो क्या सिम्बलाइज करता है? लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड। बी। व्हाट डज मुकेश ग्रैंड मदर बिलीव? मुकेश की दादी माँ क्या विश्वास करती है या क्या मानती है? ये मानती है कि चूड़ी बनाना उनके किस्मत में ही लिखा हुआ है। ए। दियर डेस्टिनी इज़ टू मेक बैंगल्स। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग? लॉस्ट स्प्रिंग क्या मैसेज देता है? मैसेज ये देता है कि स्टॉप चाइल्ड लेबर एंड प्रोवाइड एजुकेशन। चाइल्ड लेबर रोकिए और उन्हें शिक्षा प्रोवाइड कीजिए। ए। द चिल्ड्रेन वर्किंग इन द बेंगल्स मेकिंग इंडस्ट्रीज लूज दियर आई साइट एट द एडल्ट एज बिकॉज दे हैव टू वर्क। क्योंकि उन लोगों को काम करना पड़ता है इन फ्रंट ऑफ हॉट फर्नेस। बी। डियर स्टूडेंट्स, ये मैक्सिमम MCQs है जो हमने आपको प्रोवाइड किया। 65 MCQs है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। आप परीक्षा के लिए बहुत मेहनत करेंगे और बेहतर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं इस तरह का वीडियो लेकर के। तब तक के लिए गुड बाय।